चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आपको तो पता ही है आज क्या है, 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 1898 डिवाइड बाई, देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू 80, तो 13 इंटू 80 अपॉन 4 माइनस 91/4। ठीक है, अगर मैं 13 इंटू 8 करूँ तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1040 माइनस 91/4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आई हमारे पास 949/4 और 1898 इंटू 4/949, ये 2 से चला जाएगा, आंसर आया 8। नेक्स्ट, ये चार्ट गिवन है हमें और हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। तो एवरेज डिमांड निकालते हैं हम और फिर एवरेज प्रोडक्शन और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, सिंपल है। प्रोडक्शन है ये वाले, तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होगी हमारे पास, ये है 45, फिर ये है 40, फिर ये है 25, है ना, ये 25 देखो, और फिर ये आएगा 40 और फिर लास्ट का 30। ठीक है, वैल्यू हमारे पास 0, 8, 12 और 16, 17, 18, 180 डिवाइड बाय 5, 5 या 15 और वैल्यू आएगी हमारे पास 36। सेकंड देखते हैं डिमांड। डिमांड की क्या है हमारे पास 40, फिर 30, फिर 30, फिर 25 और फिर 35, है ना, 35, हाँ 35। ठीक है, 0, 3, 2, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 हमारे पास हो गया 15 और 15 और 1 16 डिवाइड बाय 5, 32। ठीक है, तो डिफरेंस आया हमारे पास 4। अगर 4 डिफरेंस है तो आंसर में 4 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हंड्रेड्स में है, ये ध्यान रखना, ये हंड्रेड्स में है। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2500 बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विच अमाउंट टू 4900। देखो 2500 12% के रेट पर कितने सालों तक इन्वेस्ट कर दिया जाए कि वो 4900 हो जाए। तो 4900 मतलब इंटरेस्ट कितना बना हमारे पास, ये बना हुआ 3, 4, 1900 और 500 हमारे पास हो जाएगा 2400, है ना। टी की वैल्यू आई हमारे पास 8। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 5 centimeter and 6 centimeter respectively, whereas the radius of the base and height of cylinder are 2.5 centimeter, 3 centimeter. The ratio of the volume of the cone to the cylinder, तो देखो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो बीच में रखेंगे हम और रेशियो को बगल में लिखना होगा हमें क्या, इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई तो कट जाएगा, आर एच इसमें अलग है, आर एच इसमें अलग है। ठीक है, तो आर इसमें क्या है, कौन में द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कौन है सिलेंडर, हाँ ये कौन, ये सिलेंडर। ठीक है, ये ध्यान रखना कभी उल्टा हो जाए, यहाँ पर सिलेंडर लिख दे और यहाँ पर कौन लिख दें, पहले यहाँ पर देखना है रेशियो किस किस का देखना है। ठीक है, तो कौन का हाइट है हमारे पास, देखो रेडियस, हाँ रेडियस है 5 और हाइट है 6, तो 5 इंटू 5 इंटू 6/3 रेशो, ये 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3। ठीक है, ये वैल्यू आई 2 और ये आएगी हमारे पास 0.5, 0.5, 0.25 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 रेशो 0.5 100 करेंगे, 8:3। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, सॉल्यूशन करना है हमें सीधा सीधा। तो हमें देखने से ये पता चल रहा है
कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ले सकते हैं हम इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन हम नीचे का देखते हैं, नीचे क्या है, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab ठीक है, 2ab ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ये तो वो बन गया हमारे पास ए माइनस बी की बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। एक से तो एक कट जाएगा, बचेगा एक, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो कर देते हैं 3.2 प्लस यहाँ पर ये होगा 0.2 प्लस, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास 3.4, 3.4, ठीक है। और नीचे ए माइनस बी, तो ये जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर 50 रुपीज़। 10 ऑरेंजेस जो है वो 50 रुपये की है, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर 74, और 12 ऑरेंज 74 रुपये में बेचता है। और इसको बस ये बताना है कि इसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो पर ऑरेंज देखना पड़ेगा। अगर मैं पर ऑरेंज देखूं तो एक ऑरेंज इसने 5 रुपये की खरीदी, ठीक है, और इसने कितने की बेची ऑरेंज, 6.72, ये 20 बचा, और ये 1.6 के समथिंग समथिंग मान लो, ठीक है। तो ये लाया 5 की, ठीक है, उसको फायदा हो गया 1.16 का, ये भी ठीक है, 20। तो वैल्यू आई हमारे पास 0.32 से 23 समथिंग समथिंग, ठीक है। प्रॉफिट वाइज है ना कि लॉस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो हमें ये पता चल जाता है इससे 1:2:3 से क्या पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप पूछे हो कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल्स जब 1 2 3 के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल x हुआ, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है, ठीक है। और तीनों में अगर 180 बनने चाहिए, ये भी ठीक है। x की वैल्यू 30 है, ये भी ठीक है। x की वैल्यू 30, इसका मतलब ये जो 3 वाला है ये तो 90 हुआ ना। और जब एक एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स 1:3:2 हुई ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हुआ। और हाइपोटेनियस लो क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूं तो रूट में लेना पड़ेगा ना इन दोनों को, तो देख लो 1 2 और √3। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालना है सीधा सीधा, तो सोल्व करेंगे हम। वैल्यू है हम 6 18 82, और ये हो जाएगा 90 100, ये तो सीधा सीधा 100 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 30 हो गया सीधा सीधा, यानी 130। अब माइनस करेंगे किसको, 15 को, 115। नेक्स्ट, a number is first decreased by 10%, then increased by 30%, and then further it is decreased by 20%. What is the net decrease percentage in the number? पहले नंबर 100 था, फिर 110 हो गया, सॉरी 90, फिर हो गया 90, डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज 10%, फिर 130 इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर 117 हो गया 117, फिर इसने डिक्रीज कर दिया 20%, तो फिर इसका एक 80% देख लेते हैं क्या हुआ, ठीक है। यानी ये हो गया हमारे पास 0.8 या फिर 11.7 मान लेते हैं, इसको 8 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 8 5 13 93, ठीक है। अब इसने कहा है कि नेट डिक्रीज बता दो, डिक्रीज कितना हुआ, तो पहले 100 था, अब 93 पॉइंट कुछ हो गया, यानी 6 पॉइंट के समथिंग डिक्रीज हो गया, डन है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1। और अब हमें आंसर चाहिए
टेन और कोट में, ठीक है। तो 1 माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसको लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि ये है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/10 स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, Ravi and Sanju together can do a job in 2 days. Sanju and Mahesh can do it in 4 days, while Ravi and Mahesh can do it in 2 days. What is the number of days required for Ravi to do the same job alone? तो पहले लिखते हैं, रवि, आपको नहीं लिखना, अगर मेन टेस्ट चल रहा है तो आपने सीधा आंसर निकालना। देखो, रवि और संजू 1/2, संजू महेश 1/4, और रवि और महेश 1/2, ठीक है। तीनों को मिलाएंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, R प्लस S प्लस M, सबको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, ठीक है, यानी 6/4, यानी ये हो जाएगा, और यानी 4, यानी 3/4, R प्लस S प्लस M इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब क्या कहा इसने, रवि टू डू द सेम जो अलोन। अब रवि देखते हैं, तो S और M की चाहिए, ये रहा 1/4, इसको माइनस करेंगे, रवि इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, यार ये आंसर देखो, यहाँ पर गलती हुई, देखो इस सॉल्यूशन में, इसमें ये 5/4 है, ठीक है। 2 इंटू होगा तो 5/8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5/8 है और ये 5/8 है, ठीक है। वैल्यू आएगी हमारे पास 3/8, और ये 1/r की वैल्यू है, ठीक है, 3/8। तो वापस डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 8/3, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर उल्टा किया था, लास्ट में जाके फिर उल्टा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, a seller offers a discount of 12% if the total sale price of different product purchased by a single customer is below 3000, and discount of 15% if the total sale value of all products exceeds 3000. A shirt costing 900 was sold to Anand after earning a margin of 9%, and also a jacket costing 1900 was sold to him after a margin of 6%. How much does Anand have to pay for the final settlement of the bill? देखो, आनंद को टोटल कितने में कितना सामान लेना था, एक 1900 रुपये का, ये इसका यानी 2800 रुपये का, ठीक है। लेकिन 3000 से नीचे नीचे वो 12% का डिस्काउंट देगा, लेकिन उसमें ये भी है कि एक पर उसने 9% का मार्जिन यानी फायदा मिला, यानी इस पर 900 पर तो इसका 9% का फायदा हुआ, और 1900 पर इसका 6% का फायदा हुआ, ठीक है। अब 12% का डिस्काउंट देने के बाद इसे कितने कितने रुपए पे करने हैं ये देखना है, ठीक है। इस पर मैं अगर तो फाइंड देखते हैं, देखो इसको मैं अगर 900 को 9% को मार्जिन चलना है लेके, तो यानी ये हो गया 981, ठीक है। अब इसको 6% का मार्जिन लेके चलना है 1900 का, तो 1900 का 106 कितना परसेंट हुआ हमारे पास, 2014, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना है हमारे पास 2995, बस ये 3000 का, मैं इसको 12% का डिस्काउंट दे दो, 88% बचा, ये फाइंड करना है बस। 29 इसको 88 से इंटू करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, रहेगा तो 2 ही, ये गलत हो गया, ठीक है। वैल्यू आएगी 0.65362। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 9 सेंटीमीटर, द कैपेसिटी ऑफ बॉल इज, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये वॉल्यूम आएगा हमारे पास 2/3 पाई r क्यूब,
तो 2/3 22/7 9 × 9 × 9। नेक्स्ट, if sec a plus tan a upon sec a minus tan a is equal to 25179, then what is the value of sin a is equal to? चलिए सोल्व करते हैं। देखो, sec को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos a, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को रहने देते हैं। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन ए, और कोस ए जो है वो कट जाएगा, यहाँ पर भी कोस ए आएगा और यहाँ पर भी कोस ए आएगा, वो कट जाएगा, ये बचेगा। इज इक्वल टू है 79 टू द 158, 150 51 प्लस करेंगे तो 209 अपॉन 79। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा। 79 प्लस साइन ए 79 है, इज इक्वल टू 209 माइनस 209 साइन ए। ठीक है, साइन ए इधर जाएगा, ये 70 प्लस होगा 288 साइन ए इज इक्वल टू 130। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आई हमारे पास 130 अपॉन 288, यानी 144 अपॉन 65 अपॉन 144। नेक्स्ट, सिंपलीफाई करना है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऑफ को सोल्व कर लेते हैं हम, और फिर इस ऑफ को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 20, 20 से 20 कट जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 8 और 8 प्लस, अब देखो यहाँ पर ये जाएगा ये 12 और ये 7, 72, यानी 6 अपॉन 72 इंटू 48। ठीक है, तो ये तो 24 दिया वैसे ही कट जाएगा, 4 माइनस 3 9। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 6। Next, a reduction of 7.5% in the cost price of a commodity enables a shopkeeper to purchase 15 kg more than what he previously purchased of a sum of 7400 in order to make a profit of 32.5% on the pre-reduction cost price of the commodity. At what percent per kg should the commodity be sold? तो अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं हम ध्यान से। ठीक है, ये क्या रहा है हमें, ये कह रहा है कि हमने ना 7400 रुपये का कोई भी सामान खरीदा, मान लेते हैं वो सामान चीनी मान लो। ठीक है, इसने कमोडिटी बोला, हम चीनी मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पर केजी मिला होगा उस चीनी का, है ना, कि इतने पर केजी हमने चीनी खरीदी 7400 रुपये की, इतने केजी हमने चीनी खरीदी, ये पर केजी आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर इसने दे दिया भाई 7.5% डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद वो 15 केजी चीनी और खरीद पाया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पर, इसका 7.5% कितना हुआ ये देख लेते हैं एक बार। इसका 7.5% हुआ 555। ठीक है, इसका 7.5% इतना हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 15 केजी 555 रुपए की है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो 15 डिवाइड किया, वैल्यू आई हमारे पास 37। ठीक है, यानी डिस्काउंट देने के बाद 37 पर केजी चीनी बिकी, और डिस्काउंट ना देने से पहले, क्योंकि इसने कहा है प्री रिडक्शन कॉस्ट प्राइस, तो
तो हमने डिस्काउंट देने के बाद तो हमें चीनी पड़ी 37 रुपये पर केजी की, और अगर हम डिस्काउंट ना दें तो डिस्काउंट देने के बाद तो ये 92.3% है भाई, 7.5% का डिस्काउंट दे दिया तो 92.5% डिस्काउंट दे दिया, बचा 92.5%, ये नहीं 37 है, हमें 100% निकालना है वापस। तो 100% अगर मैं निकालूं, चालीस, यानी अगर मैं डिस्काउंट ना दूं तो 40 रुपए की चीनी पड़ेगी, और अगर मैं डिस्काउंट दे दूं तो 37 रुपये पर केजी की चीनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि भाई मुझे इसमें इसमें मुझे फायदा भी चाहिए, कितने का, 32% का, यानी हमें इसको 132.5% बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसको फायदा भी चाहिए, ये भी बेचेगा। तो अब कितने में बेचेगा ये बेचेगा हमें 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 53 रुपये पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट, a sum of 17,600 was divided between Jeevan, Praveen and Karan such that the ratio of sum received by Jeevan and Praveen was 5:8, while the ratio of sums received by Praveen and Kanan was 3:2. How much money did Jeevan receive as his share? तो देखो यहाँ पर ये देखना है कि जीवन और प्रवीण को मिले 5:8 के हिसाब से रुपए, और प्रवीण और कनन को मिले 3:2 के हिसाब से। ठीक है, इन तीनों का रेशो निकालते हैं, तीनों का रेशो लिख रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 17,600, 17,600 को डिवाइड करेंगे, इनका प्लस करा, किसका चाहिए हमें, जीवन, जीवन यानी ये, यानी 15, यानी इन सबको प्लस किया हमारे पास, तो वैल्यू आई हमारे पास 55 इंटू 15, 55 ही हुआ ना ये, 30, 31 और 24, 55। ठीक है, नेक्स्ट, हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज द ग्रोस टर्नओवर ऑफ 2020 हायर देन द ग्रोस टर्नओवर 2080, यानी 25 पर 5% बढ़ गया, यानी 25 पर 5 बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया हमारे पास। नेक्स्ट, हमें चार्ट गिवन है और यहाँ पर ये देखा है मंथली एक्सपेंस जो है वो 58,000 है। ठीक है, और हमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट बजट, अमाउंट फॉर ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा ग्रोसरी और ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, मिलकर कितना हुआ, ये है ये 20% और ये वाला 19%, यानी 39%, 39% डिफरेंस निकालना है, और क्या निकालना है, टू द अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी इफ द फैमिली एक्चुअल स्पेंट रेट 18,875 ऑन द बोथ ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 58 का 30% निकालना है हमें, 39%, तो 58 इंटू 39, यहाँ पर 0 है, वैल्यू आएगी हमारे पास 22,620। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, इसका और इसका, वैल्यू आई हमारे पास 3,745। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है और दो टेबल गिवन है हमें, हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू is what percent of the total number of candidates appearing from all the cities together। तो सारी सिटीज में देखो 1,10,000, क्योंकि ये लैक्स में है, तो सारी सिटीज में अप्लाई स्टूडेंट कितने किए हैं सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर पासिंग, क्यों का पासिंग कितना है, 3:7। ठीक है, और क्योंकि 2,86,000 स्टूडेंट है, 26,000। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम
10 से और इंटू करेंगे पासिंग 3 से। ये किसका कितना परसेंट है? टोटल का। टोटल 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और ये हो गया हमारे पास 6,94,000। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है हमें। अब हमें डिवाइड करना है 6780 से 694। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड में टाइम वेस्ट ना करके ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखते हैं क्या है। 11, 10, 12, 9। सबसे आसान 10। अगर ये 10% है, ठीक है, तो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऊपर 6,940 होना चाहिए, जब होना चाहिए 10%, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो 6,780 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% तो नहीं है। 10% होता तो 6,940 होता, लेकिन ये तो 6,780 है। और किसी भी चीज का 10% निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये देखो, यानी 10% से जरा सा कम, लेकिन ये तीनों ऑप्शन तो जस्ट 10% से ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये लास्ट वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब डिवाइड करो तो डिवाइड ना कर कर ये ध्यान रखो कि पास में कौन सा पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, देखो सॉल्यूशन करना है सीधा सीधा। यहां पर हमें देखते हैं, देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करना है हमें। इस ब्रैकेट में पहले इन दोनों, देखो ये 4 प्लस इसको सोल्व करते हैं हम, तो 2, 6, 12, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 16। 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट फिर से सोल्व करना है हमें। 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 3 कोस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो ए की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, तो यानी 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 3 कोस ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व ना करने के बजाय हमारे पास है 4 ऑप्शन, और ऑप्शन में क्या है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम डिग्री रख के देख लेते हैं, क्या इस पर रखने पर 2 आ रहा है? देखते हैं। 2 इंटू 1/√2 यानी 1/2 प्लस 3/√2। अब 60 रख के देखते हैं, क्योंकि ये तो नहीं आ रहा। ठीक है, 60 रख देखते हैं। 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2, 30 रख के देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर 3 भी है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 3/√2 यानी 4/2 यानी 2। आंसर है 60। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विद सेंटर एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है? एक सर्किल होता है, उसमें ये सेक्टर होता है। ठीक है, इसमें एंगल है 60 डिग्री का और रेडियस है 21, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ठीक है, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60/360। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री। तो अगर मैं इसको बना दूं, मैं अगर दोनों को cos से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो cos से डिवाइड किया तो 1 प्लस tan 13 डिग्री और 1 माइनस tan 13 डिग्री। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास tan a प्लस b की। a प्लस b की तो आइडेंटिटी होती है ना, 1 और tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये वन किसको लिख सकते हैं हम? देखो
10, अगर मैं 45 डिग्री लिखूं प्लस, ठीक है, 13 डिग्री लिखूं, ठीक है, तो यही तो हुआ 10A 1 प्लस 10B 13 डिग्री, 1 माइनस 10A 1 10B 13 डिग्री। तो ये पूरी आइडेंटिटी बन गई 1 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। तो 45 डिग्री प्लस 13 डिग्री कितना हुआ हमारे पास? 58 डिग्री। सही है, तो यानी 10 58 डिग्री। थैंक यू।